Now we will learn about linear equations in one variable and two variables. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे कि नाम बता रहा है, एक ऐसी इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल से बनी हो और लीनियर हो। लीनियर का मैंने डेफिनेशन अभी आपको पहले पिछले वीडियो में बताया कि लीनियर में क्या होगा। लीनियर होने के लिए जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है 5x + 7 = 0। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, और उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। लाइकवाइज अदर इक्वेशंस जैसे कि 70 - √45 = 0, यहाँ पर वेरिएबल है t और उसका हाईएस्ट पावर है 1। अदर एग्जाम्पल्स में वेरिएबल है y, वेरिएबल है z और सबके जो हाईएस्ट पावर हैं वो है 1। इसीलिए ये सारे इक्वेशंस हो गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। जैसा कि नाम बता रहा है, ये एक इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल्स में लिखा गया है और दोनों वेरिएबल में हर एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 1। इसीलिए वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 15x - 20y = 22। यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स हैं वो हैं x एंड y और दोनों का जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर है वो है 1 एंड 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x और z के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और लास्ट में t और u के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा गया है। तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि दो वेरिएबल में लिखा हो इक्वेशन और दोनों का जो इंडिविजुअली हाईएस्ट पावर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20y² होता तो y का हाईएस्ट पावर कितना हो जाता, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ax + by + c = 0 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि जो सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं √5x + 50z - 30 = 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। a यहाँ पर है √5, b है 50 और c है -30। कंडीशन ये है कि a और b नॉन जीरो होने चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए a 0 हो जाता है तो 0 टाइम्स x क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या अपने पास, by + c = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए x का भी होना जरूरी था, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज अगर b 0 हो जाता है तो ये by टर्म हट जाएगा और अपने पास ax + c = 0 हो जाएगा, जो कि अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। लाइकवाइज अगर दोनों a और b जो कोएफिशिएंट्स हैं ये 0 हो जाएं तो अपने पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा। कांस्टेंट टर्म बचने के कारण यहाँ पर कोई वेरिएबल्स बचेंगे नहीं, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे कहला सकता है। कुछ बुक्स में स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से भी लिखा जाता है, ax + by = d, जो कि अपना फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उस फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर a है 15, b है -20 और d है 22 और सेम कंडीशन a और b नॉन जीरो होनी चाहिए। a, b, c और d भी रियल कांस्टेंट्स हैं। तो डेफिनेशन यह है कि एक इक्वेशन जिसको ax + by + c = 0 या फिर ax + by = d के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर a, b, c या फिर a, b और d रियल नंबर्स हों और a और b दोनों नॉन जीरो हों। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे x एंड y वेरिएबल के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने ax + by लिखा है। तो जनरली रिप्रेजेंटेशन ax + by + c = 0 होता है।